कुछ ऐसे फूड व्लॉगर जिन्हें ओवर ईटिंग की वजह से दुनिया छोड़नी पड़ी। और क्या तुम्हें पता है कि कार की निस्बत एरोप्लेन में आपके मरने के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं, और कैसे ये जो रेनबो आप अक्सर देखते हो वो असलियत में वैसा होता ही नहीं। और आखिर क्यों ये दरख्त दुनिया से खत्म हो जाता अगर रेड कलर को बनाने के नए तरीके इजाद ना किए जाते। तो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 8। अक्सर बारिश के बाद ये रेनबो बन जाता है, जिसे छोटे से लेकर बड़ों तक सब देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आज से पहले आपने जो रेनबो देखा है वो असलियत में वैसा नहीं होता जैसा आपको दिखाई देता है। क्योंकि आप रेनबो को अगर जमीन से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह आधा राउंड नजर आएगा, लेकिन वही रेनबो को जब आप पहाड़ या फिर एरोप्लेन से देखोगे तो वो कुछ इस तरह कंप्लीट राउंड शेप में नजर आएगा। क्योंकि असलियत में रेनबो इसी तरह गोल शेप में होता है, बस वो जमीन से देखने पर हमें आधा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 7। दुनिया में अब हजारों रंगों के कलर मौजूद हैं, जबकि पहले के टाइम में बस कुछ ही कलर हुआ करते थे। और अगर रेड कलर को बनाने के नए तरीके इजाद ना किए जाते तो शायद एक दरख्त की नस्ल दुनिया से ही खत्म हो जाती। उस दरख्त का नाम ड्रैगन ट्री है, जिसे जब कोई कट लगता है तो वो वहाँ से रेड कलर का लिक्विड छोड़ने लगता है। और पुराने जमाने में इसी लिक्विड का यूज करके ज्यादातर रेड कलर बनाया जाता था। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ कलर बनाने के और भी तरीके इन्वेंट होते गए, और पुराने जमाने में इस दरख्त का इस्तेमाल इतना ज्यादा किया गया था कि अब यह दरख्त सिर्फ सोकोट्रा आइलैंड पर ही पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं जिन्हें पूरी दुनिया में हेट किया जाता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक ऐसा इंसान भी है जिन्हें स्टूडेंट सबसे ज्यादा हेट करते हैं। और स्क्रीन पर नजर आने वाला ये वही शख्स है जिसने सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाया था। और यही वो सिस्टम है जिससे सब स्टूडेंट्स की जान जाती है। और अगर तुम भी स्टूडेंट हो तो इस शख्स के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने फूड व्लॉगिंग की वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें लोग घंटों तक खाते रहते हैं। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ओवर ईटिंग की वजह से दुनिया छोड़नी पड़ी। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये फूड व्लॉगर जिसका नाम पाइन है, जो फूड व्लॉगिंग से पहले कुछ ऐसी हुआ करती थी। लेकिन फिर इसने एक फूड व्लॉगिंग का चैनल बनाया जिसमें यह घंटों तक खाती रहती थी। और इतना खाने की वजह से इसका वजन 300 किलो हो चुका था, जिससे ये बीमार होकर हॉस्पिटल पहुँच गई, जहाँ डॉक्टर ने इन्हें दोबारा इतना खाने से मना किया। लेकिन हॉस्पिटल से जाते ही ये फिर से लाइव आकर कई घंटों तक खाती रही और अचानक ऊपर पहुंच गई। क्योंकि कई घंटों तक लगातार खाने की वजह से इसके स्टमक में इतना फूड जमा हो चुका था जिसे स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, और इसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। और ये लाइव अपनी ऑडियंस के सामने ही ओवर ईटिंग की वजह से ऊपर पहुंच गई। फैक्ट नंबर 4। अगर पालतू जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे ज्यादा घरों में बिल्लियों को ही पाला जाता है, क्योंकि उनका रवैया बहुत पुरसुकून होता है। और कुछ बिल्लियां अपनी खूबसूरती से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसे ही एक बिल्ली तुर्की के शहर इस्तानबुल में सड़क पर रहती थी जिसका नाम टॉम बिल्ली था, जो अक्सर जब रिलैक्स करने लगती तो वह इस पोजीशन में बैठ जाती थी। और ये अपने इस पोज की वजह से काफी फेमस थी। लेकिन फिर जब ये मर गई तो वहाँ के लोगों ने उसी जगह पर उसी बिल्ली का बिल्कुल वैसे स्टैचू बनवा दिया जैसे वो बैठा करती थी। फैक्ट नंबर 3। हमारे यहाँ बहुत सी फेमस कंपनियों के सोप बेचे जाते हैं और उनमें लाइफ बॉय भी शामिल है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि लाइफ बॉय सोप बाहर की कंट्रीज में बनता जरूर है, लेकिन इसे इंसानों के लिए अलाउड नहीं किया गया, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो वहाँ ऑलरेडी फेमस हैं। इसीलिए वो लोग ब्रांडेड चीजें ही यूज करते हैं, स्पेशली स्किन के मामले में। और यही वजह है कि लाइफ बॉय वहाँ सिर्फ एनिमल को नहलाने के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ज्यादातर एनिमल की स्किन के ऊपर बाल होते हैं और ये सोप उन बालों से गुजरकर नीचे स्किन तक पहुंचता है। इसीलिए ये सोप एनिमल की स्किन को इफेक्ट नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 2। स्क्रीन पर नजर आने वाले इस जानवर का नाम पेलिकन है, जो इतना भुक्कड़ होता है कि ये मेंढक से लेकर इंसान तक को खाने की कोशिश करता है। वैसे तो ये नॉर्मली मछलियां पकड़कर ही खाते हैं, लेकिन इनकी चोंच के नीचे जो थैली लगी होती है तो ये हर चीज को पकड़कर उसमें रखने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में ये सामने वाली चीज का साइज भी नहीं देखते, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो।
फैक्ट नंबर 1। जब भी कोई कार में सफर करता है तो उसके कार में एक्सीडेंट होकर मरने के चांसेस 5000 में से सिर्फ 1% होते हैं, जबकि एरोप्लेन में सफर करने वालों के 12 लाख में से 1% जान जाने के चांसेस होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर कार ड्राइवर ऐसे होते हैं जिनका लाइसेंस तक नहीं बना होता, तो प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से आए दिन कार एक्सीडेंट होते रहते हैं। और वहीं एरोप्लेन उड़ाने वाले पायलट हाईली एजुकेटेड होते हैं और ऊपर से एयर ट्रैफिक वाले भी उन्हें प्रॉपर गाइड करते रहते हैं। और यही वजह है कि कार के निस्बत एरोप्लेन के हादसात बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। और अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट और यहाँ तक देखी है तो वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।